मैडम एक बात बताओ, बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी ने क्या करा? 10 साल हो गए सरकार को, क्या करा है उसने? कुछ नहीं करा मेरी नजर में तो। इससे बड़ी तो हमारी कांग्रेस सही थी। कांग्रेस के उसमें टाइम में कम से कम सिलेंडर आलू सब सस्ते थे, तो अब तो इस टाइम पे आलू महंगे हैं, सिलेंडर महंगा है, कुछ वो नहीं है। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं है। अभी तक जो उसने वादे करे थे, जैसे कि पानी के लिए, बिजली के लिए, लेडीज के लिए फ्री, ये काम तो करे हैं। बाकी आगे की आने पे पता चले। कोई सरकार पूजा करने वाली नहीं है, बस सत्ता हड़पने के लिए अपने अपने वादे कर रहे हैं। पुलिस वाले हमारा चालान कर देंगे, लोक अदालत दे रखी है हमें उन्होंने, 1 लाख का चलान है तो हमारा माल लोक अदालत में हमारा कम हो जाता है। इससे ज्यादा और हमारी सुविधा क्या चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। 5 फरवरी से दिल्ली में इलेक्शन है, जहां पर जो दिल्ली को जीतने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं इस बीच दोनों सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ऑटो चालकों और ई रिक्शा वालों को बहुत सारे वादे किए हैं। किसी ने 7 वादे तो किसी ने 5 वादे किए हैं, जिसमें बीमा योजना से लेकर, जीवन बीमा योजना से लेकर और बच्चों के फ्री शिक्षा तक की बातें सरकार ने उनको वादा किया है। तो आइए ऑटो चालकों से जानते हैं कि किसके वादों पर दम है, ऑटो चालक किसके वादों पर भरोसा रखते हैं। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? बलराम यादव। कितने टाइम से आप ई रिक्शा चला रहे हैं? 10 साल हो गया। तो अभी इन 10 सालों में अभी जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, आप जानते होंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने वादा किया है, तो आपको लगता है कि वादा निभाएंगे जो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों को क्या रखा है? इस चीज के लिए तो पहले भी बोले थे, लेकिन हो नहीं रहा है ना। होना चाहिए, जो बढ़िया काम करेगा उसी को आना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सी सरकार बढ़िया काम करेगी? हम तो बीजेपी है, सही है अभी तो। बीजेपी। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम करेगी कि नहीं करेगी? हम करने के लिए आम आदमी की पार्टी क्यों नहीं करेगी? आम आदमी पार्टी ने सब कुछ तो फ्री कर रखा, पानी, लाइट, बस फ्री कर रखी, लेडीज नहीं, और क्या सुविधा चाहिए तुम्हें? अभी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वालों के लिए भी वादा किया कि जीवन बीमा देंगे और जिनके पास लाइसेंस गाड़ी है उनको भी देंगे। तो लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तो काम करेगी? मैडम देगी, क्यों नहीं देगी? जब वादा करेगी तो देगी, सब कुछ देगी। जब जीतेगी तो। बीजेपी के लिए क्या लगता है, अगर बीजेपी इनके सत्ता में आ जाती है तो क्या लगता है उनका? मैडम एक बात बताओ, बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी ने क्या करा? 10 साल हो गए सरकार को, क्या करा है उसने? कुछ नहीं करा मेरी नजर में तो। इससे बड़ी तो हमारी कांग्रेस सही थी। कांग्रेस के उसमें टाइम में कम से कम सिलेंडर आलू सब सस्ते थे, तो अब तो इस टाइम पे आलू महंगे हैं, सिलेंडर महंगा है, कुछ वो नहीं है। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं है। कांग्रेस या तो वो आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस। आपको क्या लगता है ऑटो चालकों और आप जैसे ई रिक्शा वालों के लिए कौन सी सरकार बेहतर है? केजरीवाल की सरकार। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैडम हमारे सबको ही सुविधा है। पुलिस वाले हमारा चालान कर देंगे, लोक अदालत दे रखी है हमें उन्होंने, 1 लाख का चलान है तो हमारा माल लोक अदालत में हमारा कम हो जाता है। इससे ज्यादा और हमारी सुविधा क्या चाहिए? कभी पुलिस वाले आपका रिक्शा उठा के ले, कभी पुलिस की तरफ से कुछ गुंडागर्दी कुछ देखने को मिली है ऐसा? मैडम देखो, सब मिलती है, मिलती सब है, मिलती सब है। मगर मैडम कानून भी एक वो है, तो हम उन सबको पालन करते हैं और हम अपने रोड पे सही चलते हैं। एक तरफ ऑटो वाले कहते हैं कि ई रिक्शा की वजह से उनका धंधा नहीं चलता, ऐसी चीजें शिकायतें होती है। आपको लगता है ऐसा कि ऑटो वालों की जो जगह है वो ई रिक्शा ने ले ली है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ई रिक्शा कौन सी सरकार, केजरीवाल ई रिक्शा लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कि ये ई रिक्शा का सिलसिला जारी रहेगा या फिर ऑटो वालों की ज्यादा होगा? मैडम देखो, हमारे लिए तो बराबर है सब। हमारा रिक्शा भी बराबर है, हमारा ऑटो भी बराबर है, क्योंकि हम रिक्शा तो ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो फिर आगे ऑटो ही जाते हैं। हाँ। तो ऑटो भी हमारे लिए बेस्ट है, हमारा रिक्शा भी बेस्ट है। तो यहाँ पर तो अभी एक भैया से बात हुई, उन्होंने कहा कि केजरीवाल, वैसे तो ये जो ये ई रिक्शा है वो केजरीवाल सरकार द्वारा ही आई है, जो बैटरी ई रिक्शा है, तो ये पॉल्यूशन भी सही रहे, उसको हम कंट्रोल कर सके। बाकी आगे बात करते हैं कि और उनका क्या कहना है ऑटो वालों का इस चीज को लेकर। आपका नाम क्या है? नदीम नाम है मेरा। आप कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं? मेरे को हो गए करीब 5 साल हो गए। तो अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा ऑटो चालकों के लिए जो वादे पूरे किए, आपको लगता है पूरा करेंगी? अभी तक तो जो वादे करे थे पूरा करे हैं, आगे की कह नहीं सकते। अभी तक जो उसने वादे करे थे, जैसे कि पानी के लिए, बिजली के लिए, लेडीज के लिए फ्री, ये काम तो करे हैं। बाकी आगे की आने पे पता चले। फिर भी क्या लगता है कौन सी सरकार अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है दोबारा से तो पूरा करेंगी?
पूरा करेगी। जब तक करे हैं तो जाहिर सी बात है आगे भी पूरा। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी ने तो जो भी वादा करा अभी तक तो कोई पूरा हुआ नहीं इसका। हाँ, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर सत्ता में आ गई तो क्या लगता है ऑटो चालक की और ई रिक्शा की क्या मतलब जो संख्या भी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, ज्यादातर ट्रैफिक को लेकर ऑटो वालों को कहते हैं कि ऑटो और ई रिक्शा की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या लगता है कि इनकी कहीं तादाद तो कम नहीं कर देंगे? और ऑटो तो खैर इतने नहीं, ई रिक्शा से जब से ई रिक्शा आया है रोड पर जब से ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ। ई रिक्शे से ई रिक्शा इस टाइम जो है ज्यादा हो गए, इसलिए हमें भी परेशानी हो रही है क्योंकि ये अंदर गलियों के लिए बनाए गए थे लेकिन ये मेन रोड पे हर जगह लेके जाते हैं। जहाँ के हम जो 200 रुपए किराया लेते थे ये जो है 150 रुपए में 100 रुपए में ही कम करते हैं। आप 10 साल से ऑटो चला रहे हैं, तो इससे पहले सरकार ने कोई वादा नहीं किया ऑटो चालकों के लिए? जो वादा करा था पूरा करा। क्या वादा किया था पहले की सरकार ने? वो मिली थी, सब्सिडी मिली थी लॉकडाउन में। तो वो सब्सिडी हाँ, मिल रही है? हाँ, मिल रही है मिल ना? रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। अभी जिन सरकारों ने वादा किया है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ई रिक्शा ऑटो चालकों को, आपको लगता है कि अगर सत्ता में आती है तो वादा पूरा करेंगी? कोई सरकार पूजा करने वाली नहीं है, बस सत्ता हड़पने के लिए अपने अपने वादे कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही लगता है जो कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल का ही सरकार हो या किसी का भी सरकार हो, सरकार कुछ करने का नहीं। आम पब्लिक बहुत बुरी तरह परेशान है, काम धंधे है नहीं, तो पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक को चाहिए रोजी रोटी। रोजी रोटी सबसे पहले चीज होता है, जो बंदा काम करके कुछ खा सके। बैटरी रिक्शे वाले को परेशान कर रखा है दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जहाँ मर्जी वहाँ चलान कर देता है, बिना मतलब का चलान कर देता है। 3 सवारी 2 सवारी बैठा रहता है फिर भी चलान कर देता है। लाइसेंस है, गाड़ी का कागज है, सब कुछ ओके होने के बाद भी कहता है नो एंट्री है। मैं दिल्ली सरकार से, किसी का भी सरकार बने, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा कि बैटरी रिक्शे वाले को लिए रोड खोले, या कोई भी रोड हो रोड खोल दे, ना कि नो एंट्री लगाए। 20-20 हज़ार का चालान कर रहा है। मेरा ये गाड़ी है, जितने का गाड़ी नहीं उतना चालान है, 2.5-3 लाख रुपए का चालान है, मैं कहाँ से भरूंगा? बार बार लोक अदालत लगता है, जाता हूँ, अब कितने का चालान है, क्या है, गाड़ी पास ही नहीं होगा, इतना चालान कर देता है। तो इस चीज के लिए आपने मतलब कुछ कहीं पे शिकायत नहीं करी कि पुलिस पे जाके ऐसा बताए? शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है, पुलिस या कोई नहीं सुनने वाला है। दिल्ली सरकार कोई ढांचा बनाए, कोई सिस्टम बनाए ऑटो रिक्शे वाले के लिए, बैटरी रिक्शे वाले के लिए। सबसे मजदूर आदमी ही परेशान है। तो आपको क्या लगता है ऑटो रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शा के लिए कौन सी सरकार बेहतर है जो काम करेगी और उनके हित में खड़ी होगी? सरकार किसी का भी आए, बीजेपी तो सही है। बीजेपी अपना वादा से खरी उतरती है। चाहे यूपी देख लो, यूपी में इतना फैसिलिटी हो गया, इतना तरक्की कर गया, उस हिसाब से दिल्ली में भी होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय यादव है। कितने टाइम से आप ऑटो चला रहे हैं? 15 साल से। तो इन 15 सालों में आपने बीजेपी की सरकार देख रही, कांग्रेस की सरकार देख रही है और अभी आप फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं ना, तो ये बताइए कि किसी सरकार ने पहले, अगर इलेक्शन की बात करें तो पहले कभी ऑटो चालकों के लिए वादा किया है कुछ? वादे तो बहुत किए हैं लेकिन वादा पूरा कुछ नहीं किया, पर बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो अगर इस बार सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आएगी तो वादा करेगी? जी, वादा करेगी और करेगी भी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो बहुत सारे वादे किए हैं पर एक भी पूरे नहीं किए हैं। लेकिन अभी कुछ दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जब बिजली का फ्री कर दिया, बस महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई है, और पानी को लेकर भी भले ही किसी जगह पानी खराब आ रहा है लेकिन पानी आ रहा है, जब इतना वादा केजरीवाल सरकार ने पूरा कर दिया तो आगे जाके भी वादा पूरा करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई भरोसा नहीं है जो करेंगे। करने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था पर कहाँ किए? बिजली फ्री और बस फ्री करने से क्या फायदा? जो भी किए हैं वो ऑटो चालकों का नुकसान हुआ। बस फ्री कर दिया, महिला तो ऑटो में बैठ नहीं रहा, तो हमारा तो नुकसान ही है ना। हाँ। तो क्या हम किसको कहें कि हमारे को फायदा हो रहा है? इसलिए जो भी होगा अच्छा करेंगे, जो बीजेपी लाया जाएगा।
अंकल जी आप बताइए, अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार सत्ता में आती है तो, और जिनके पास लाइसेंस है उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, बीमा, जीवन बीमा दिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो काम पूरा करेंगी? तो ऐसा है, अभी तक इतनी गवर्नमेंट आई कहती कुछ है करती कुछ है, ठीक है ना। तो इनका हम कोई अभी पक्का कह नहीं सकते कि करेंगे नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन इनका कोई पक्का पता नहीं है। आपको किस सरकार से उम्मीद है? भाई मेरा तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी से उम्मीद है मुझे। तो यानी कि आपको बीजेपी से उम्मीद है कि ऑटो चालकों की कुछ तो बात सुनेंगे और उनके लिए काम करेंगे? बिल्कुल ही बिल्कुल काम करेंगे पूरा, और जो कह रहे हैं वो भी वादे पूरे करेंगे वो। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी का तो मैंने देखो, उन्होंने पंजाब में पहले ऐलान किया था, उसको कितना टाइम होगा अभी तक कुछ नहीं दे पाए। तो अब यहाँ की क्या उम्मीद करें उनसे कि क्या दे देंगे वो, क्या नहीं देंगे, तो उनका तो हमें कोई भरोसा नहीं। तो हमारे यहाँ पे ऑटो चालकों और ई रिक्शा वालों से बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सरकार आए, कोई सरकार वादे पूरे नहीं करती, चाहे वो ऑटो वालों के हो चाहे वो ई रिक्शा वालों को हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो चालकों को आम आदमी पार्टी की सरकार से थोड़ी सी उम्मीद है कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आती है तो कुछ ऑटो चालकों और ई रिक्शा वालों के बारे में सोचेंगी और कुछ काम करके दिखाएंगी। इसके साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।